एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? सो चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन, entering the world of secondary science. So what do you mean by secondary science? Secondary science basically is perspective we can say 9 to 10, right? So अभी तक हमने जो पढ़ा 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक जो भी हमने पढ़ा दैट कैन बी कंसिडर्ड इन प्राइमरी साइंस। और बचपन में जो हमने पढ़ा अभी तक दैट इज प्राइमरी साइंस। नाउ हम लोग क्लास 9 में आ गए। एज वी नो क्लास 9 में साइंस को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया इसमें। सो इन द मिडल एज मतलब 6 to 8, in the middle stage science invited you to be curious and observe world closely to ask questions। क्लास 6, 7, 8 में हमने देखा था कि साइंस हमें क्या सिखाता है, क्यूरियोसिटी। किसी भी चीज़ को लेके हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन होते हैं क्यों होते हैं, राइट। सो इन मिडिल स्टेज साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस and observe the world closely, to ask questions and to find out how things work. As for example, जैसे बचपन में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे कि यार ये ट्रेन कैसे चलता है, या फिर ये बस कैसे इन्वेंट हुआ होगा, राइट। तो हम क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस कब होते हैं? जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके हम वर्ल्ड को बहुत पास से देखते हैं और हम फाइंड करते हैं आंसर। ठीक है। In our journey, we discovered that science began with wonders and grew through केयरफुल एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट, किसी भी चीज़ का इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है, राइट। जैसे आप सभी को पता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने 1000 से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया था, फिर जाके उन्होंने लाइट का डिस्कवरी किया था, राइट। सो जो भी डिस्कवरी आज हम देखते हैं दैट इज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम अपने आइडियाज को कनेक्ट करते हैं किससे? लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों से। एज यू इंटर द सेकेंडरी स्टेज, बेसिकली जब हम 9 और 10 में आ गए तो दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद द एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। बचपन में हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़ के लिए क्यूरियस हो गया, फिर हमने उसे ऑब्जर्व किया, फिर हमने जाना, क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों हो रहा है, और फिर हम चाहते कि इसको फाइंड करें। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एज वी इंटर इन सेकेंडरी स्टेज दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद द एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। मतलब क्लास 9 से जो हम साइंस पढ़ेंगे वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, एम्फेसिस करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। जो इस चैप्टर का सबसे फेवरेट लाइन है, मेरा पर्सनल लाइन है, दैट इज दिस लाइन: साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। साइंस ये नहीं बताता कि हम क्या जानते हैं, ये बताता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे जानते हैं, हाउ वी नो इट, राइट। So observation lead to the measurements, how patterns are expressed using symbols and equations, how models are built to represent complex systems, and how ideas are tested, often revised and sometimes even discarded। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, किसी पैटर्न को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मॉडल्स कैसे बनाते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है। सो नाउ in our secondary stage textbook of science, that is exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us to make sense of nature, technology, and our place within them। तो अगर मुझे इस पैराग्राफ को समराइज करना होगा तो आई कैन सिंपली से कि क्लास 9 में जो हम साइंस पढ़ेंगे वो क्या है? सेकेंडरी साइंस। इसमें हम लोग
थोड़ा सा जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ा सा डीप जाके एनालिसिस करेंगे, चीज़ों के सिंबल के बारे में जानेंगे, कोई भी चीज़ वर्क कैसे करता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट, to reflect the approach of this textbook, the page number you have been thoughtfully designed are framed by a magnifying glass. आप अगर ध्यान से देखो तो ये पिक्चर में देखो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उन्होंने जानबूझ के मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है और एक के हाथ में देखो ये कंपास, राइट। सो इसका मतलब क्या है, तो द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइजेज केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली, मतलब कोई भी छोटे से छोटा डिटेल मिस ना हो, नोटिसिंग पैटर्न एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। अगर मान लो अगर कोई स्मॉल डिटेल है और अगर हम कंपास का इस्तेमाल ना करें तो हो सकता है वो मिस हो जाए। सो इस पिक्चर में, इस पेज पे जो ये फिगर दिया हुआ है दैट इज इंटेंशनल, दैट शोज कि कोई भी छोटी सी माइन्यूट डिटेल भी मिस ना हो। कूल। नेक्स्ट बात, ये देखो ये लड़की के हाथ में क्या है, कंपास। सो the compass reminds us that exploration also need direction, choosing appropriate models, asking the right questions, knowing the limits where our ideas apply. तो अगर लेटेस्ट सपोज हमें कुछ इन्वेंशन करना है, मान लो कि हमें एसी बनाना है, ठीक है, तो हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एसी करता क्या है। तो एसी हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ठंडी चाहिए। एसी का इस्तेमाल कब करेंगे, जब मौसम बहुत हॉट होगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। उसमें कौन सा गैस होगा। तो ये एक डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि हमें एसी बनाना और हम सोच रहे हैं कि यार आज खाना क्या बनाए, ये गलत डायरेक्शन हो जाएगा। सो कंपास हमें सही डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने सिखाएगा। दैट डिनोट द डायरेक्शन व्हाट दिस कंपास shows the direction and magnifying glass shows each and every minute details that we cannot miss, right. So knowing the limits where our ideas apply, together they tell us exploration in science is not wandering aimlessly but trying to make sense of our world with care and purpose. मतलब कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास हमें क्या बताता है कि हम साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, ना कि ऐसे ही बिना एम के वॉन्डरिंग करते घूमते फिरते रहते हैं, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस, राइट। तो ये समरी था इस पेज का, द फर्स्ट पेज, व्हाट इज द नेम, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और इसका सेकेंड पेज पे आके देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है। थैंक यू सो मच।